जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस की इस समय जो बर्बादी हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बताना उतना मुश्किल है नहीं जितना बना दिया गया है। मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी तरफ अगर आप उंगली उठाएंगे तो आपके घरों के ऊपर टमाटर और अंडे फेंके जा सकते हैं। ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है कि कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हुई है और उसको देखते हुए कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चिंता भी होने लगी। लेकिन बात फिर से एक वही आके खड़ी हो जाती है कि एक कांग्रेस जिसने कि देश के ऊपर 70 साल राज किया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 70 सालों तक उन्होंने मतलब बिना किसी काबिलियत के ही काम कर लिया हो। भाई कुछ तो काबिल नेता रहे होंगे कांग्रेस में जिसके कारण कि 70 साल तक वो अपनी सत्ता को चला पाए। और अगर तब काबिल नेता मौजूद थे तो क्या आज की डेट में काबिल नेता मौजूद नहीं है? और अगर हैं तो आज वो कहाँ चले गए हैं? ये सभी सवाल हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि अगर कांग्रेस में कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है तो फिर कांग्रेस को लेकर फैसले कौन ले रहा है? इसका भी जवाब सभी लोग जानते हैं, लेकिन जवाब कोई देना या तो चाहता नहीं है या फिर देने से कन्नी काटता रहता है कि अगर हमने जवाब दे दिया तो शायद हमें जवाब आगे भी देना पड़ जाए। ऐसे में राजीव गांधी के खासे करीब रहे नटवर सिंह का एक इंटरव्यू सामने आया दैनिक भास्कर से, जिसमें कि उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं और कहा है कि कांग्रेस का सत्यानाश करने के पीछे अगर किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है तो यही है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कांग्रेस में जारी सियासी घमासान को लेकर गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सत्ता कांग्रेस में होती थी, लेकिन आज हाल ये है कि सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है और यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यहाँ से भी सत्ता छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथों में है और ये लोग मिलकर ही सभी फैसले लेते हैं। प्रियंका को पंजाब में दखल नहीं देना चाहिए था, उनकी सबसे बड़ी भूल ये है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर पंजाब में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस का भविष्य आपको कैसा दिखता है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस का भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। पहले मुझे लगता था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन अब कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीत सकती। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी होता है और उस भूमिका में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है, लेकिन जब ऐसे हालात रहेंगे तो पार्टी मजबूत हो ही नहीं सकती। इसलिए भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ आनंद ले रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के वक्त की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में आखिर क्या अंतर है? देखिए, तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। इंदिरा गांधी ने 16 सालों तक यूं ही राज नहीं किया था। वो जहाँ भी जाती थी उनका सम्मान होता था। उन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। एक वक्त था जब एस.के. पाटिल और मोरारजी देसाई उन्हें दबाना चाहते थे, लेकिन इंदिरा के आगे किसी की नहीं चली। इसी तरह 1984 के चुनाव में राजीव गांधी को 430 सीटें भी मिली थी। लेकिन राहुल गांधी तो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फैसले वही लेते हैं। क्या ये बात सही है और क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी बिना पद के पार्टी में दखल देते हैं, ये सही नहीं है। इसी वजह से पार्टी के अंदर गड़बड़ी हो रही है। प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया। वे तो यूपी की प्रभारी हैं, उन्हें पंजाब में दखल देना ही नहीं चाहिए था। उन्हें तो सिद्धू का इतिहास भी मालूम नहीं है। साल 2002 में राहुल गांधी राजनीति में आए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को 2 बार अपने कैबिनेट में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। कैप्टन अमरिंदर की बड़ी बहन मेरी पत्नी है। अमरिंदर ने हाईकमान से कहा था कि आप सिद्धू को अध्यक्ष ना बनाए, ये मेरी कैबिनेट में मंत्री रहा है। इसने एक फाइल तक साइन नहीं की। कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी। ये सब दिल्ली में होता है, जिन्हें हम हाईकमान कहते हैं। यह हाईकमान ही कांग्रेस का सत्यानाश कर रही है। अगर हाईकमान को सिद्धू की काबिलियत नहीं पता तो किस बात का हाईकमान है वो? आज के दिन हाईकमान में ना तो गुलाम नबी आज़ाद है और ना ही कपिल सिब्बल। हाईकमान में केवल 3 लोग मौजूद हैं। अब इसके बाद भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। आपको क्या लगता है? अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस जल्दी ही लुप्त हो जाएगी। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी भी चुनाव में कांग्रेस को 20% वोट मिलता है। सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग वोटर के रूप में हैं। सत्ता में तो कांग्रेस नहीं है, लेकिन वो देश के हर कोने में मौजूद है। आगे जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में नटवर सिंह का ख्याल रखते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी भी राज्य में कांग्रेस सफल हो पाएगी। मतलब बहुत इसकी चांसेस कम है। अगर पार्टी कामयाब होती है तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि हालात कांग्रेस के ठीक उलट बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है ये सभी बातें जो हैं ये बहुत कड़वी सी हैं और कांग्रेस के समर्थकों को ये चीज़ें सुनने में बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगेंगी। लेकिन देखिए, आपको बात माननी पड़ेगी कि कभी कभी जो इलाज के लिए दवाई दी जाती है वो कड़वी होती है और वो कड़वी दवाई अगर आप ले लेते हैं तो आपका इलाज भी संभव हो जाता है। कुछ ऐसा ही अभी हो रहा है। और ऐसे में इतने वरिष्ठ नेता अगर राहुल गांधी की काबिलियत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो भाई कुछ तो बात होगी ना। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।